सुनो जी, आज लंच में क्या भेज दूंगी आप लोगों को? मैं कह रही थी जी, ठंडियाँ शुरू हो गई हैं। मैं कह रही थी जी कि मेथी के पराठे बना देती हूँ आज। ठीक है कुसुम, पर ये बताओ कि छोटे नवाब साहब कहाँ हैं? ऑफिस जाने का समय हो गया है, उसे समय का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है। हमें उठे 1 घंटे हो गए हैं और वो अभी तक सोया ही होगा। आने दो उसे, आज तो हमारे हाथ से डांट ही खाएगा वो। देखिए जी, मेरे लाडले देवर को कुछ मत कहिए आप। अरे सारा दिन तो आपके साथ बिजी रहते हैं, उन्हें समय कब मिलता है? अरे तुमने ही उसे सर पर चढ़ा कर रखा है। अरे हमने बेटे जैसा पाला है उसे। अरे जब सासू अम्मा गुजरी थी तब वो मात्र 5 साल का था। भैया ऑफिस चलिए, लेट हो रहा है हमें। लेट नहीं हुआ है छोटे, लेट हो चुका है। तुम्हें पता है कि हमें 10:30 बजे तक ऑफिस पहुंचना रहता है, फिर भी तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो। देखिए जी, बहुत हो गया आपका। आप मेरे देवर जी को ऐसे चिल्ला नहीं सकते हैं। देखा भैया, आप मेरी क्लास लगाते हैं पर आपकी भी कोई ना कोई क्लास लगा लेता है। तू ना छोटे बहुत बदमाश हो गया है। चल जल्दी चल, ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है हमें। छोटे तुमने फाइल रख ली है या नहीं रखी है? आज हमारी बहुत बड़ी मीटिंग है। भाभी मैंने आपको फाइल दिया था रात को। छोटे तुम्हें जवाबदारी से रखना चाहिए, तुम्हारी भाभी के पास 10 काम रहते हैं। अरे आप बात बात पर देवर जी को चिल्लाते क्यों हैं? मैं तो दे रही हूँ ना आपको फाइल। ये रखिए आपकी फाइल। चलो भैया जल्दी चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। सुनिए जी, आज शंभू काका की छुट्टी है तो आप देवर जी को भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों का लंच तैयार करके रखूंगी। ठीक है भाई, जा रहा हूँ, ख्याल रखना अपना। शाम को मिलता हूँ तुमसे। अरे शाम हो गई है और लगता है इसे बहुत गहरी नींद लग गई है। सोने देता हूँ, थोड़ी देर सो लेगी तो थकावट मिट जाएगी। वैसे भी 1-2 दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलो मुंह हाथ धुल लेता हूँ। छोटे तो आज बाहर से ही खाना खाकर आएगा। अरे आप आ गए क्या जी? अरे मैंने सोचा कि तुम्हें बहुत गहरी नींद लगी है, इसलिए उठाना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं जी, मैं तो बस लेटी थी। क्या हुआ, छोटे भैया नहीं आए क्या आपके साथ? अरे आज वो अपने दोस्तों के साथ बाहर से ही खाना खाकर आएगा। पता नहीं जी, 2-4 दिनों से मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं लग रही है। बस शाम होते ही आलसी आ जाती है, मुझे बस सोने का ही दिल करता है। अरे भगवान, हम इसीलिए ही तुमसे कह रहे हैं कि छोटे के लिए कोई अच्छी लड़की देख लो, जिससे तुम्हें भी सुविधा हो जाएगी। हाँ जी, हम भी बहुत दिनों से यही सोच रहे हैं कि छोटे भैया के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाती। अरे भाई तुम्हारी तो इतनी बड़ी रिश्तेदारी है, तुम्हारे 4-5 मामा हैं, तुम्हारे भाई हैं, भतीजे हैं। तुम्हारी रिश्तेदारी कितनी लंबी चौड़ी है, पता करो। कहीं ना कहीं अगर हमारे भाई के लिए सुंदर सुशील तुम्हारी जैसी लड़की मिल जाए तो। ठीक है जी, आप मुँह हाथ धुल लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे भाई तुम्हारी चाची की एक बेटी भी है जो हमें बहुत पसंद आती है। वो हमारे छोटे के लिए बहुत अच्छी रहेगी और जोड़ी भी क्या खूब जमेगी। ठीक है जी, हम हमारी चाची से बात कर कर देखेंगे। उन्हें तो नौकरी वाला लड़का चाहिए अपनी बेटी के लिए। अरे नौकरी वाला लड़का क्या कमाएगा जितना हम लोग कमाते हैं? 50 लाख का टर्नओवर है हमारा साल का। ठीक है जी, आप पहले चलिए मुँह हाथ धुल के खाना खा लीजिए, ये सब बातें कल के ऊपर छोड़ दीजिए। अरे ये कैसे कपड़े पहना है छोटे तूने? बिल्कुल दूल्हा लग रहा है, दूल्हा। अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? तुझे इतना लेट क्यों हो गया आने में? भैया मुझे आपको कुछ बताना है। अरे भाई बोलो, मुझे ऑफिस का काम करना है, इसमें इतना हिचकिचाने की बात क्या है? भैया मैंने अंजू नाम की लड़की से शादी कर ली है। अरे तेरी जबान नहीं कापी ऐसा बोलते समय? क्या हो गया जी, आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं भैया पर? अरे ये सब तुम्हारी ही सह है जो आज ये हमसे बगैर पूछे अपनी मनमर्जी करने लगा है। अरे तो आप बताइए तो सही, ऐसा क्या किया है देवर जी ने? अरे इसी से पूछो इसने किया क्या है। भैया ऐसा क्या किया है आपने जिससे आपके बड़े भैया इतना नाराज हो रहे हैं आपके ऊपर? भाभी जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसी कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड पढ़ती थी। हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और बहुत अच्छी जान पहचान हुई और आज हम दोनों ने शादी कर ली है। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है देवर जी कि आपने अपनी मनपसंद से शादी कर ली है। हाँ हाँ, अब इसमें भी तुम उसी को बढ़ावा दोगी, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग 4 बातें करेंगे। देखिए जी, लोग तो वैसे भी बातें करते हैं। अरे पर वो किस जात से है, किस परिवार से है, किस खानदान से है, उसको कुछ अता पता भी तो होना चाहिए। अरे लड़की का परिवार कैसा है, वो हमारे बराबरी के हैं या नहीं है? देखिए जी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको अपने भाई की शादी की कितनी चिंता थी। हमने हमारी चाची जी को फोन लगाकर बात किया था, पर चाची ने साफ साफ मना कर दिया कि एक ही घर में दोनों बेटियों को नहीं देंगी वो। और आपको तो पता ही है जी कि समाज में बेटियों का कितना अभाव है, जल्दी से लड़कियां नहीं मिल रही हैं अभी। अरे ये सब तुम्हारा है किया धरा है, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम भी इस साजिश में शामिल हो। भैया वो लड़की कहाँ है जिससे आपने शादी की है? अरे दरवाजे के पीछे मत छुपो, सामने आ जाओ, हमारी भाभी तुम्हें बुला रही हैं। अरे ऐसे छुपो मत, तुम सामने आओ। सुनो जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है तुम्हारे भैया से। अरे भैया को प्रणाम करो जाकर। भैया हमारा वैवाहिक जीवन खुश रहे इसीलिए हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे ऐसा नहीं करते, पैर मत छुओ, वो तुम्हारे जेठ हैं। अरे ये लड़की तो बहुत नीची जाति की है, ये हमारे खानदान की बहू बनने लायक नहीं है।
तुम्हें इसके अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए? जाओ फौरन इसे अपने बाप के घर छोड़कर आओ। ये लड़की एक पल भी हमारे घर में नहीं रह सकती है। भैया मैंने तो अब इससे शादी कर ली, अभी अपने माँ बाप का घर भी छोड़कर मेरे साथ आ गई है। अब मेरे अलावा इसका कोई नहीं है। अरे जब ये अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, जिसने इसे पैदा किया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, तो सोचो ये तुम्हारा साथ कब तक निभाएगी। भैया मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ, आप जैसा समझ रहे हैं ये वैसी लड़की नहीं है। अब तुम हमें सिखाओगे छोटे अच्छी बुरी की पहचान करना। ए लड़की तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी कोई जगह नहीं है हमारे घर में, न तुम हमारे बराबरी की हो न हैसियत में हो। ठीक है भैया, अगर ये इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर से चला जाता हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो, हम कहीं और रहेंगे किराए के कमरे से। देखो जी, छोटे देवर जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये दोनों हमारे बच्चे हैं, इन्हें माफ कर दो। अरे भाभी क्या हो गया आपको? भाभी प्लीज, भाभी उठिए। भाभी भाभी जी उठिए प्लीज। भाभी जी भैया डॉक्टर को फोन लगाइए ना, भाभी को क्या हो गया है? अरे उसे क्या होगा, हमें सब पता है, वो तुम्हें बचाने के लिए ऐसे नाटक कर रही है। नहीं नहीं भैया, हमें ऐसा लगता है भाभी जी की तबीयत बहुत खराब है, उनकी आंखों के नीचे नीले नीले निशान पड़ चुके हैं। हाँ तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे तुमने डॉक्टरी की पढ़ाई की होगी। अरे भैया अंजू डॉक्टर ही है, उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है और डॉक्टरी की डिग्री भी हासिल की है। सुनो जी, मैं जल्दी से कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, इसे फौरन लेकर आओ क्योंकि दीदी की हार्ट बीट बहुत बढ़ चुकी है। अरे कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे हमारी पत्नी को कुछ नहीं हो सकता, उसे फौरन बिस्तर में लेकर चलो। अरे तुम्हारी भाभी की तबीयत 3-4 दिनों से बहुत खराब थी। अरे डॉक्टर साहब देखिए इसकी तबीयत को क्या हुआ है, अचानक से बेहोश हो गई। अरे मैंने तेरे कह दिया था कि आप माँ बनने वाली हो तो अपना खास ख्याल रखा करो। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब आप? हाँ भाई, हमने ये बात पहले ही बताई थी तुम्हारी पत्नी को कि वो माँ बनने वाली है और उसको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा, पर वो ये बच्चा नहीं चाहती है। पर क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों? 15 सालों में हमें ईश्वर ने पहली बार खुश होने का मौका दिया है, पर हमारी पत्नी ऐसा क्यों नहीं चाह रही थी? आपकी पत्नी आपके छोटे भाई को बच्चे समान मानती है, इसलिए वह कह रही थी कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। इस बच्चे के आने से उसके प्रेम में बंटवारा हो जाएगा। वह तो हमें इस बच्चे को अवॉइड करने के लिए दवाइयाँ भी मांग रही थी, पर इस उम्र में माँ बनना और फिर दवाइयाँ खाना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमने दवाइयाँ देने से मना कर दिया। अरे पूनम तुम्हें होश आ गया? पर तुमने ऐसा क्यों किया? एक भी बार हमें बताने की कोशिश क्यों नहीं की कि तुम माँ बनने वाली हो? हम कब से तरस रहे थे इस खुशखबरी को सुनने के लिए। देखो जी, हमने और आपने छोटे भैया को अपने बच्चे जैसा पाला है, और आप सोचिए कि शादी के 15 साल के बाद अगर हमारी तरफ कोई बच्चा आता तो ये भैया के मन में भेदभाव उत्पन्न करता। नहीं नहीं भाभी, आपने ये कैसे सोच लिया? अरे इस घर में नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजेगी तो ये तो कितनी अच्छी बात है। अरे कोई मुझे भी तो चाचा कहने वाला होगा, और मेरे भतीजे आने से आपका प्रेम मेरे लिए कम नहीं होगा भाभी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए और मेरी पत्नी का चेकअप किया। मैं आपको गाड़ी तक छुड़वा देता हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं चले जाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। पर भाभी जी, आपको कम से कम 3 महीने बहुत विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। हर पल आपके साथ कोई ना कोई एक व्यक्ति रहना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में माँ बनना थोड़ा कठिनाई भरा रहता है। सूरज तुम बता दो मुझे किचन कहाँ है, मैं भाभी जी के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। चलो अंजू, मैं तुम्हें किचन दिखा देता हूँ। शायद मैं बहुत गलत था पूनम, अगर व्यक्ति का व्यवहार ऊंचा है तो नीची जाति भी कोई मायने नहीं रखती। आज ईश्वर ने हमें 2 खुशियां दी हैं, एक तो तुम्हारे माँ बनने की, दूसरे हमारे भाई ने एक अच्छी और सुशील लड़की को पसंद किया है। तो आप देवर जी की मनपसंद शादी से नाराज तो नहीं है जी? नहीं नहीं पूनम, हमें 10 मिनट में ही अंजू का स्वभाव समझ में आ गया। अब वो तुम्हारा और इस घर का विशेष ख्याल रखेगी। भाभी जी, मैं आपके लिए गरम गरम दूध और दलिया लेकर आई हूँ, आप इसे खाइए और आराम कीजिए। अगर बड़े भैया की इजाजत हो तो मैं इस घर के। हाँ हाँ बहू, तुम इस घर के काम काज संभाल सकती हो, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें। भैया मुझे आशीर्वाद कौन देगा? मुझे तो बेटा लाते पड़ेंगी लाते, वो भी मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा भैया।